हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट कोस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट कोस्ट का मतलब समझते हैं कि प्रोजेक्ट कोस्ट का मतलब होता क्या है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस बिफोर इट स्टार्ट्स ऑपरेशन। यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है, जब तक वो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करती, यानी कि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक बिजनेस को बिठाना है, उसके अंदर सामान रखना है, सब कुछ करना है, उसकी जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट में भी बहुत तरह के कॉस्ट होती है, जो अलग अलग चीजों की कॉस्ट होती है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स है जो बताते हैं कि किस किस तरह की कॉस्ट आती है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही आ रही है। ठीक है जी। सबसे पहले आता है लैंड एंड साइट डेवलपमेंट। ऐसी कॉस्ट जो कि लैंड एंड साइट में, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लैंड खरीद रहे हो, ठीक है जी, उसकी रजिस्ट्री करा रहे हो, ठीक है, उसकी लेवलिंग करा रहे हो, फेंसिंग करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, वो सारी कॉस्ट किसमें आती है? लैंड एंड साइट डेवलपमेंट में। ठीक है जी। और उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लैंड खरीदी 20 लाख की, ठीक है जी, और आपने उसके ऊपर लेवलिंग एंड फेंसिंग कराई 5 लाख की, तो आप जो है पूरे जो कॉस्ट गिनोगे ना, टोटल कॉस्ट, वो आप दोनों चीजों के मिला के गिनोगे। ठीक है जी। यानी कि आपके 25 लाख टोटल जो है वो कॉस्ट मानी जाएगी। वो ऑपरेशन में नहीं आ रही है, ठीक है, जो आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर साथ ही साथ आपने और वर्किंग करी, ठीक है, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट में ही काउंट होती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है जी। और वो हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगी, राइट। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स। कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो गई, देन उसके बाद अगर आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है जी, कोई स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कोई भी ऐसी, या स्टाफ क्वार्टर बना रहे हो, ठीक है जी, इसके जो भी सारे खर्चे आते हैं, ठीक है, वो सारा इंक्लूड होता है बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स में। इसमें सीमेंट का खर्चा भी इंक्लूड होगा, जिन जिन चीजों की वो बन रहा है वो भी सब इंक्लूड होगा। ठीक है जी। यानी कि मान लो अगर आपने एक 10 लाख की फैक्ट्री बनवाई और एक 5 लाख का मान लो सर्वेंट क्वार्टर बनाया, तो आपकी जो टोटल इनकट कॉस्ट आ गई, यानी कि जितनी टोटल कॉस्ट आई है वो आएगी 15 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी। जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने फ्रेट चार्जेस दिए, मतलब जो किराया होता है, भाड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो आपने दिया कि, और इंस्टॉलेशन दिया, जैसे कि लोग आते हैं ना आपके घर, कहते हैं कि मैम आपका रेफ्रिजरेटर आया, इंस्टॉल कर दो, ठीक है जी, तो ये पैसा जो आपने इंस्टॉलेशन का दिया, या आपने किसी भी चीज का रखने रखाने का, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा दिया, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीनरी खरीदते हो 10 लाख की, ठीक है जी, और आपने उस पर 50,000 टोटल और ऊपर का खर्चा करा, फ्रेट एंड ऑल, ये सब इंस्टॉलेशन का मिला के 10,50,000 आ गया। अब अगर उस मशीनरी की वैल्यू 10 साल की है, तो आप ये नहीं कहोगे कि एक साल में हमारे को जो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है वो 1 लाख की हो रही है। समझ रहे हो? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता ही होगा। अगर हम सिंपल देखें तो मैंने बोला कि 10 लाख की खरीदी और 10 साल चलेगी, तो मैं सीधा बोलूंगी एक साल में वो हमारे को एक, मतलब जो 1 लाख है वो डेप्रिशिएट हो रही है, हर साल 1-1 लाख से गिर रही है। पर ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 50,000 ऊपर और लगाए हैं। ठीक है जी। तो ये जो पैसा आपने लगाया है ये आप मशीनरी में ही काउंट करते हो, और यहाँ पे आप 10 लाख नहीं, 10,50,000 डिवाइड करोगे 10 साल से, 10 ईयर से। समझ में आया? यानी कि जो भी आपके खर्चे मशीनरी प्लांट में आ रहे हैं वो सब आपके आ जाएंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपके इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में रखे तो होते हैं, पर वो डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ रहे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, कंप्यूटर, टेबल, देन उसके बाद आपका एयर कंडीशनर, एसी जैसे। ठीक है जी। तो ये क्या है, आपकी प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहे, बट दीज आर एसेट्स। ठीक है। तो ये जो सारी कॉस्ट आपने खरीदी है, जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो भी आपने कॉस्ट खरीदी नहीं है, जो कॉस्ट आपने इंकर करी है किसी भी सामान को खरीदने पे, जैसे मान लो आपने 50,000 का एसी ले लिया, ठीक है जी, और 50,000 का कंप्यूटर ले लिया, 10,000 का कोई और ऐसी चीज ले ली, टेबल वगैरह कुछ भी ले लिया, तो टोटल कॉस्ट मान लो 1,10,000 आ गई। तो ये सारा किस पे इंक्लूड होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट में। समझ में आया? ये प्रोडक्शन होने से पहले ये कॉस्ट आ रही है सारी की सारी, मशीनरी खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कुछ भी करना। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टेक्निकल नॉन हाउ एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि लेबर की, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स की सैलरी हो गई, ठीक है जी, और जो भी लेबर वर्क एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए, या अगर आपने अपने डिजाइन्स बेचे हैं, टेक्निकल नॉन हॉर्न में आपके जैसे डिजाइन्स बेचे आपने, ठीक है जी, कंसल्टेंसी फीस आ गई, वो सारा आता है इसमें। तो ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में आएगा। जैसे मान लो 50,000 कोई कंसल्टेंसी फीस है, 10,000 की सैलरी है,
जो भी है, ठीक है, 60,000 आपकी टोटल जो है वो आएगा आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट में। नेक्स्ट आती है पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। ये जनरली शेयर्स के टाइम पे होता है। इसमें क्या होता है, मान लो अगर आपने शेयर्स इशू करे पब्लिक को, इसमें क्या है, आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो। अब आपको पता नहीं प्रोस्पेक्टस के बारे में, कुछों को मे बी पता भी होगा, कुछों को नहीं पता, तो मैं उनको बताती हूँ। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, कितने रुपीस का शेयर है, फिर डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है जी। किस अकाउंट में पैसा जा रहा है ये भी लिखा होता है, कितने रुपीस का शेयर है, डेडलाइन, ये वो सब कुछ लिखा होता है, हर एक चीज लिखी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस प्रोस्पेक्टस को बनाने के, एडवर्टीजमेंट करने के, ब्रोकरेज चार्जेस, ब्रोकरेज यानी कि बीच में कोई एक पर्सन है जो आपके शेयर्स बिकवा रहा है कंपनी के, ठीक है जी, और जिसके थ्रू आप भी ले रहे हो किसी कंपनी के शेयर, वो सारे चार्जेस किसमें आते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट में। नेक्स्ट आपके पास आता है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब होता है किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी, हाँ या ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जनरली कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट शुरू करा, आपने कहा देखो फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, तो हम कुछ परसेंटेज कंटिजेंसी का लगा के चलते कि हमारी कॉस्ट आएगी। जैसे मान लो आपकी टोटल कॉस्ट XYZ थी, उसमें का 5% प्लस कर लो। ये हर किसी का सेम नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना कि हर किसी का सेम नहीं होता, ये जस्ट एक एग्जांपल है। किसी का 5 हो सकता है, किसी का 10, किसी का 2, किसी का कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एंड ऑल। तो कंटिजेंसी जैसे मान लो मुझे लगता है इन्फ्लेशन हो जाएगा, या फिर प्राइसेस में चेंज आ जाएगा, या मार्केट में कुछ चेंज आ जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ कि 5% या 10% पहले ही जोड़ के चल रही हूँ कि इतनी मेरी कॉस्ट आगे आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि लास्ट भी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि छोटे मोटे होते हैं, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट बनाने का, प्रिंटिंग का कॉस्ट आ गया थोड़ा बहुत, और ऊपर नीचे जो इधर उधर की कॉस्ट आ गई आपकी छोटी मोटी, ठीक है जी। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आप जस्ट किसी काम को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराए उसका भी आ गया, ठीक है जी, कमेंसमेंट का आ गया, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका जो खर्चा आ गया, जितने भी खर्चे आए वो सारा आ गया आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अपनी जो कंपनी है या बिजनेस, मतलब जो कंपनी है वो आप शुरू कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये सारा था कंपोनेंट्स, ये सारी कॉस्ट थी जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं, जो कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से पहले ही कॉस्ट आ जाती है। प्रोडक्शन की तो चलो बात की, जो आएंगे सो आएंगे, रॉ मटेरियल एंड ऑल, ये सब पहले आ जाती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा ली कि भाई मेरी ये इतना खर्चा इतना खर्चा इतना खर्चा टोटल कर लिया। अब इसका फायदा क्या है, सी इजी लोन अप्लाइंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने खर्चा अपना लगा लिया कि मेरे फॉर एग्जांपल 40 लाख, ठीक है, मतलब एग्जांपल जस्ट ले लेना, किसी भी चीज का मैंने खर्चा लगाया मेरे 40 लाख का, तो मैं अपने बैंक को जाकर दिखा सकती हूँ, जहां पे मेरा अकाउंट है, जहां से मैंने लोन लेना है, कि देखो मेरा ये एस्टिमेशन कॉस्ट है, मैंने रिपोर्ट पूरी बनाई है अपनी, मेरा ये एनालिसिस है कि मेरे इतना खर्चा आएगा, उस हिसाब से मेरे को लोन लेना है। तो बैंक में जब मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगी, मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा ये प्रूफ करना कि किस बेसिस पे मैंने पर्टिकुलर अमाउंट का मैंने लोन मांगा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। जब मुझे पता होगा कि इतने कॉस्ट आनी है, तो मैं पहले से ही रेडी होंगी कि हाँ इतनी कॉस्ट आएगी, मुझे इतना खर्चा करना है, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मुझे इतना फाइनेंस जो है अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है अमाउंट डिसीजन। इससे मुझे पता चल जाता है कि कितना अमाउंट जो है वो कैपिटल में लगेगा, ठीक है जी, यानी कि मतलब बेसिकली कितना कैपिटल है जो लगेगी, कितना पैसा जो है ये कॉस्ट में प्रोजेक्ट में लगेगा। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन फिजिबिलिटी इवैल्यूएशन। फिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी समझाया था। फिजिबिलिटी का मतलब होता है ये चेक करना कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, यानी कि मेरे को ये पता चल जाएगा जो भी मैंने प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगाई है, क्या अगर जितना मैं खर्चा कर रही हूँ क्या उतना मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं तो कितने हैं, और अगर है भी तो चलो ठीक है प्रॉफिट भी देख लिया, जो पर्टिकुलर मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ क्या वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये सब चीजें चेक करने में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो कॉस्ट आती है वो पूरी की पूरी हेल्प करेगी मुझे ये देखने में कि मेरा प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।